पूरे देश में चैलेंज करता हूँ, इस तरीके का डबल प्लाव आज तक कोई भी कंपनी नहीं बना पाई है। अब इसको चलाकर दिखाइए ताकि पूरा मामला क्लियर होगा, चलाकर हम देखेंगे तब। तो ये पूरी मिट्टी को साइडों में चढ़ा पाएगी या फिर नहीं, ये चीज देखने वाली है। तो भाई साहब मिट्टी चढ़ा देगी, अटक जाएगी रास्ते में। भाई साहब धान का जीरी का सीजन है, तो क्या धान के कीचड़ में चल पाएगी क्या पानी में मशीन? क्यों नहीं चल पाएगी, हर फसल में चलेगी। जब लाइनदार फसलों में चल रही है तो धान की फसल में भी चलेगी, मकई की फसल में भी चलेगी, बाजरे की फसल में भी चलेगी, कपास की भी फसल में चलेगी, हर फसल में चलेगी। कोई ऐसी फसल नहीं है जहाँ पे ये मशीन काम ना करे। तो बताने से काम नहीं चलेगा, इसको उठाइए और धान वाली फील्ड में लेकर बिल्कुल, अभी के अभी इसे पानी में उतारेंगे। किसान भाइयों एक बार फिर पहुंचे हैं पंजाब में यश राजा भाई के पास में, और यहाँ पर इस एरिया की पंजाब के अहमदगढ़ की मशीनें काफ़ी फेमस हैं, देश भर में चलती हैं। तो यश राजा भाई से एक बार फिर से बात करेंगे। ये जो नई मशीनें यहाँ पर ये लेकर आए हैं, डायरेक्ट इन्होंने खेत में मशीनें रखी हुई हैं, यहाँ पर चला कर देखेंगे। लाइनदार फसलों के लिए ये मशीनें स्पेशल डिजाइन की गई हैं। तो भाई साहब आपका स्वागत है डियर किसान पर एक बार फिर से। नमस्कार जी। तो एक बार मशीनों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या चीज़ लेकर आए हो अब की बार, अलग क्या इन मशीनों में? अब जो मशीनें लेके आए हैं, अब जो सीजन चल रहा है वो लाइनदार फसलों का चल रहा है और धान का सीजन चल रहा है। तो लाइनदार फसलों के लिए कोई ऐसी मशीनें नहीं थी जो कम दूरी में सकरी जो होती है लाइनदार फसलें, जिसमें की दूरी सिर्फ 10 इंच रहती है या 12 इंच रहती है, 15 इंच रहती है, 18 इंच रहती है, उनमें मशीन सही काम कर सके और उसमें सही तरीके से मिट्टी लगा सके और पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम ले सके और उसे चलने में कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल आराम से स्मूथ चले और कोई किसी प्रकार का वाइब्रेशन ना हो। इसीलिए इन सभी चीज़ों का बेजोड़ उपाय लेके आए हैं। ये बिल्कुल नया मॉडल जिसका नाम कंपनी ने रखा है उस्ताद, क्योंकि ये हर फील्ड में इस तरीके से काम करेगा। ये लाइनदार फसलों और धान की फसल के लिए सबसे बड़ा उस्ताद है। धान में भी काम करेगा? धान में भी काम करेगा, बिल्कुल। तो स्टार्ट करिए मशीन के इंजन के बारे में सब कुछ बताइए, एक एक चीज क्लियर कीजिए। जो इसका इंजन कंपनी ने बनाया है, अब ये 6 HP का इंजन कंपनी ने बनाया है, कंपैक्ट इंजन कर दिया है और ये बिल्कुल टर्बो इटालियन इंजन का बनाया है। और जो ये मशीन भी बनी है सारी कंपनी के अंदर से बनी हुई है, एस राजा कंपनी के अंदर से बनी हुई मशीन, जहाँ की हर जगह पे लिखा रहेगा एस राजा हर जगह पे लिखा रहेगा। बाजार से मशीनें लोग लेते हैं और मशीनें बेच देते हैं। तीसरा, इसमें जो हमने अब पीछे का गियर बना दिया है, वो गियर ऐसा बना दिया है कि इसका गियर ऑटोमेटिक कर दिया है। इसमें कोई भी अब क्लच नहीं है, कोई भी गियर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ब्रेक सिस्टम लगाया है। अब यहाँ पे इसका ब्रेक लगा हुआ है, अगर हमने मशीन चलाना है तो ब्रेक ऊपर दबाएंगे, मशीन चल पड़ेगी। एकदम से मशीन रोकना है, ब्रेक हटा देंगे और मशीन रुक जाएगी। बहुत ही तरीके से ऑटोमेटिक ब्रेक सुविधा से मशीन अब बना दी है। हैंडल की एडजस्टिंग दे दी है, जो ऊपर नीचे हर प्रकार से ऊपर नीचे हो सकता है, जहाँ से सिस्टम बनाया है। और मशीन का सबसे जो बेहतरीन फंक्शन ये है कि हमने जो ये मशीन बना दी है, ये सिर्फ इसके जो टायर है सिर्फ 10 इंची में चलते हैं। किसी भी हिंदुस्तान की मशीन के आज तक टायर 10 इंची में वर्क नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ मशीन के जो टायर है ये 10 इंच में चलते हैं। टायर 10 इंच में आपने बना दिया, मजबूत भी है क्या ये? इसमें जो टायर बनाए हैं ये ट्यूबलेस टायर बना दिए हैं, इसमें किसी तरीके की ट्यूब नहीं है, ये पूरे सॉलिड टायर बना दिए हैं। किसान अगर इसे 5 7 7 साल 10 साल चलाएगा तो भी ये टायर खराब नहीं होंगे, इतने मजबूत टायर बना दिए हैं। आप इधर से भी देखेंगे, टायरों को इतना हैवी कर दिया है कि टायर नहीं घिसेंगे। बिल्कुल, अब की बार इंजन के साथ में इन्होंने टायर के ऊपर भी ध्यान दिया लगता है। तो यहाँ पर पूरे का पूरा हैंडल तो हमने देखा पूरा खाली कर दिया आपने, वायरों वगैरह का जो झंझट था, वायर बिल्कुल ही 1 2 रह गई हैं इसके पीछे। तो यहाँ पर ये एक डंडा सा क्या लगा रखा है इसके पीछे? पीछे आमतौर पे जो हिच रहती थी वो एक प्लेन सी हिच रहती थी, अब इसमें हमने सॉलिड हिच लगा दी है। आमतौर पे लोग क्या करते थे, पाइप सा लगा देते थे, हमने ये पूरा सॉलिड एक ऐसा स्टील लिया है जिससे ये सारी जिंदगी हिच खराब ना हो और पीछे की जो नड़ाई गुड़ाई है वो सही तरीके से हो। सही काम जो इस मशीन का है, लाइनदार फसलों में कोड़ाई करना, नड़ाई करना और जुताई करना और उसमें से खरपतवार बाहर करना, इस तरीके का मशीन बना दिया है बेहतरीन ढंग का, जो कम खर्चे में ज़्यादा काम कर सके और ऐसी फसलों में काम कर सके जहाँ पे कोई भी मशीन काम नहीं कर पाती।